गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 14 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों से दिसोम गुरु पोषण वाटिका नामक योजना की शुरुआत की जा रही है? आप सभी लोगों को पता है कि दिसोम गुरु झारखंड में किन्हें दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है दिसोम गुरु पोषण वाटिका की। तो कितने जिलों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन हैं 7, 14, 21, 24। तो ऑप्शन बी जो है 14, ये इसका सही आंसर है। 14 जिलों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा दिसोम गुरु पोषण वाटिका नामक योजना की शुरुआत की जा रही है और 14 जिलों के 32 ब्लॉक में ये अभी फ़िलहाल चलाई जाएगी। और यहाँ पर प्लान ये है कि लगभग 1.25 लाख परिवार समूहों को जोड़ा जाएगा इससे। और फर्स्ट स्टेज में 17,000 परिवारों से दिसोम गुरु पोषण वाटिका योजना की शुरुआत की जाएगी। और ये जो इसको चलाने में जितने पैसे खर्च होंगे, तो ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, ये आप लोग समझिए। इस योजना का उद्देश्य है जनजातीय परिवारों को, विशेषकर खासकर महिला बच्चों को अपने घरों के आसपास पौष्टिकता से भरी हुई पत्तेदार सब्जियां, सल्फर युक्त सब्जी, फल और मौसमी फल सब्जी उपलब्ध कराना। ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके लिए इस योजना का लाभ जिन लोगों को मिलेगा तो उनके आसपास सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जिन लाभुकों के आसपास सिंचाई की सुविधा है वहाँ पौष्टिक वाले सब्जी फल के लिए वाटिका तैयार की जाएगी। इसके लिए 1200 गार्डन किट दिए जाएंगे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शकरकंद उत्पादन और निर्यात में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखिए, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कोई भी सब्जी है या फिर फल है तो कितना प्रोडक्शन होता है या फिर कितना इंपोर्ट होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट कितना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, एक मिनट, ये चलिए, ये नोटिफिकेशन था यूट्यूब का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, रांची, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, लातेहार। तो ऑप्शन सी जो है रामगढ़, ये इसका सही आंसर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, झारखंड का रामगढ़ जिला शकरकंद के उत्पादन और निर्यात में बाकी राज्यों से काफ़ी आगे है। ओके, रामगढ़ से शकरकंद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सहित कई प्रदेशों में निर्यात किया जाता है, मतलब कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, रामगढ़ से, रामगढ़ में नहीं होता है, रामगढ़ में प्रोडक्शन होता है और इसके बाद रामगढ़ से इन स्टेट्स में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओके, रामगढ़ जिला के गोला, दुलमी, चितरपुर क्षेत्र में शकरकंद की खेती करके किसान अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गोला प्रखंड क्षेत्र के पुरबडी, कोराम्बी, लिपिया, सरला, बरियातू, बेटुल, कुम्हरदग्गा, सोनडिमरा, नावाडी में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। ओके, और ये जो उत्पादन यहाँ होता है रामगढ़ में, तो लगभग 10 ट्रक शकरकंद विभिन्न राज्यों में भेजे जा रहे हैं प्रतिदिन। हर दिन लगभग 10 ट्रक शकरकंद दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि शकरकंद की बात हुई है, तो इससे क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। अब ये साइंस का क्वेश्चन हो जाता है। शकरकंद का वानस्पतिक नाम जो है इपोमोया बटाटस है। ओके, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि कैलोरी और स्टार्च की मात्रा इसमें नॉर्मल होती है, सामान्य होती है। भरपूर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है जो कि शरीर में होमोसिस्टिन नामक एमिनो एसिड के स्तर को कम करने में सहायक होता है। और विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स है ये शकरकंद। शकरकंद में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, गठिया, हृदय रोग आदि बीमारी को होने से रोकता है। ओके, इतना ही नहीं, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो वजन बढ़ाने और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में भी सहायक साबित होता है। इससे पाचन तंत्र सुधरता है, बालों और त्वचा
के लिए भी शकरकंद फायदेमंद है। थोड़ा सा यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन हो गया, जानकारी देना इंपॉर्टेंट था। ओके, अब यहाँ पर आ गया है किसका, रामगढ़ का सवाल। देखिए रामगढ़ आप देख सकते हैं मैप में, ये छोटा सा देख रहे हैं आप रामगढ़, तो यहाँ ध्यान दीजिए गैप है, ठीक है, ये सटा हुआ नहीं है यहाँ पर, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल के बाउंड्री को ये टच करता है। तो अगर स्टेट की बात की जाए तो एक स्टेट को ये टच करता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है, एक तो बोकारो हो गया, ठीक है, उसके बाद रांची है, रांची के बाद हजारीबाग है, चतरा को ये टच नहीं कर रहा है, हजारीबाग है। ओके, तो कितने हो गए, एक बोकारो, रांची और हजारीबाग, तो 3 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। ओके, 3 डिस्ट्रिक्ट को ये टच कर रहा है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इसका जो गठन हुआ था ये 12 सितंबर 2007 को हुआ था, और किससे अलग होकर हुआ था, हजारीबाग से अलग होकर हुआ था, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर इसका जनसंख्या घनत्व देखा जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, तो ये कितना है, ये 708 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो ये कितना है, 921। ओके, लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट है 73.17%। सब डिवीज़न की बात की जाए, जिसको हम लोग अनुमंडल बोलते हैं, सिर्फ एक है और रामगढ़ ही है वो, ठीक है, ये रामगढ़ ही है। इसके बाद प्रखंड की बात की जाए तो 6 हैं, 6 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से हैं, रामगढ़ है, मांडू है, पतरातू है, चितरपुर है, दुलमी है। पतरातू डैम आपने सुना होगा, ये रामगढ़ में ही स्थित है। विधानसभा क्षेत्र जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक रामगढ़ हो गया, दूसरा मांडू हो गया। ओके, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, रामगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, ये जो है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए। अगर रिवर की बात की जाए, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, दामोदर है, फिर कोनार नदी है, बोकारो नाम का भी एक नदी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भैरवी नदी है, और इसी नदी के किनारे छिन्नमस्तिका मंदिर है, रजरप्पा। ओके, भैरवी नदी, ठीक है, और यहीं पर भैरवी और दामोदर का मिलन भी होता है। ओके, चलिए, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बाल कल्याण संघ व राज्य संसाधन केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित वेबिनार का विषय क्या था। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सुरक्षित बालिका सुरक्षित झारखंड, सुरक्षित बालिका सुरक्षित झारखंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सुरक्षित बालिका सुरक्षित झारखंड। देखिए, बाल कल्याण संघ व राज्य संसाधन केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बाल कल्याण संघ समन्वय कार्यालय में वेबिनार का आयोजन किया गया था। विषय क्या था, सुरक्षित बालिका सुरक्षित झारखंड। और ये जो कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न जिलों और बाल कल्याण संघ के विभिन्न प्रकल्पों के वैसे बच्चे जो कभी ना कभी बाल तस्करी, बाल विवाह या फिर बाल श्रम के शिकार रहे, इन्होंने हिस्सा लिया। इसमें रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, दुमका, पाकुड़, कोडरमा व साहिबगंज के बच्चों ने भाग लिया। ओके, और ये जो वेबिनार हुआ, इसमें मानव तस्करी को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब के गठन पर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब का गठन करने पर भी जोर दिया गया, ताकि पंचायत स्तर पर मानव तस्करी का शिकार होने वाले लोगों को या फिर बच्चों को रोका जा सके। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन की मदद से रांची जिला प्रशासन के द्वारा रांची के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। रोजगार, बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, रोजगार सबका अधिकार, अपना अधिकार रोजगार। तो ऑप्शन सी जो है अपना, ये इसका सही आंसर है। चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, रांची जिला प्रशासन ने अपना टाइम
टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एमओयू किया है। इसके तहत कंपनी रांची के लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएगी। आओ काम की बात करें, ये इसका टैगलाइन है और इसी टैगलाइन के साथ इस पर काम किया जाएगा। रोजगार के लिए कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अपना ऐप के माध्यम से नौकरी के इच्छुक खुद को रजिस्टर करेंगे, जिससे उन्हें एक डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी। ओके, एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड यूज़र के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड आवेदकों से संपर्क कर योग्यता अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रांची जिले में अपना एप्लीकेशन की लॉन्चिंग 27 अक्टूबर को होगी। तो लॉन्चिंग होना बाकी है, जब लॉन्च किया जाएगा तो उस समय भी एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको या फिर आपसे जुड़े कुछ लोग होंगे जो कि इस एप्लीकेशन का मदद उठा पाएँ। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी अलग से दी जाएगी इसके बारे में। एप्लीकेशन में आवेदन और नियोक्ता रजिस्टर होंगे रहेंगे। योग्यता अनुसार आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, कंपनी द्वारा रांची जिला में फिलहाल 2000 जॉब्स की लिस्टिंग की गई है। प्लेसमेंट ड्राइव की शुरुआत के साथ योग्य आवेदकों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रांची, ये झारखंड का मैप है। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। यहाँ पर आप देखिए, अगर स्टेट की बात की जाए तो सिर्फ एक स्टेट को ये टच करता है, वेस्ट बंगाल को। ओके, ये वेस्ट बंगाल को टच करता है। वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, हजारीबाग को भी ये टच करता है। रामगढ़ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ओके, अगर इसके गठन की बात की जाए तो 1899 में इसका गठन किया गया था। अगर यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो 572 इसका जनसंख्या घनत्व है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 949 इसका सेक्स रेशियो है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 76.06% इसका लिटरेसी रेट है। ठीक है, अनुमंडल जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं 2 है। कौन कौन है, एक रांची हो गया, रांची सदर, और दूसरा बुंड हो गया। और प्रखंड 18 है। ठीक है, 18 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, विधानसभा क्षेत्र 7 हैं। विधानसभा क्षेत्र 7 हैं। कौन कौन से, रांची, हटिया, उसके बाद कांके है, मांडर है, तमाड़ है, सिल्ली है, खिजरी है। ये विधानसभा क्षेत्र हैं। एमएलए की सीट जो होते हैं ये 7 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है यहाँ पर वो कौन कौन से, एक तो आपका स्वर्ण रेखा हो गया, दक्षिणी कोयल हो गया, फिर शंख है और हरमू नदी है। अब कुछ प्लेसेस हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारे फॉल्स हैं। मैं 1-2 नाम ले रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मैक्लूस्कीगंज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्लूस्कीगंज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये इकलौता ऐसा विलेज है, ऐसा गांव है जो कि एंग्लो इंडियन का है, मतलब कि इसे एंग्लो इंडियन गांव बोलते हैं। और पूरे विश्व में ये इस तरह का इकलौता गांव है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहीं अगर हम एक और जगह की बात करें, टैगोर हिल ये फेमस इसलिए है, गुरुदेव के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके जो बड़े भाई थे, इनका नाम था ज्योतिद्रनाथ। तो ये इनके बड़े भाई थे। तो ये शांति की खोज में यहाँ रांची आए थे और यहीं बस गए थे। यहीं पर इनका देहांत हुआ था। हरमू नदी जो है तो यहीं पर हरमू घाट है, यहीं पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। और ये जो है टैगोर हिल, ये इनका समाधि स्थल है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं रांची में। तो ये 2 मैंने बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में परिवहन विभाग के द्वारा अब तक कितने करोड़ रुपए की ही वसूली की गई है। ऑप्शंस हैं 356, 536,
635, 536, ये डबल डबल हो गया। ऑप्शन ए जो है 356, ये इसका सही आंसर है। अब देख के लगेगा कि आपको काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये जो कलेक्शन किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्य कहीं ज़्यादा का रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 1500 करोड़ का, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 356 करोड़ रुपए की ही हो पाई। चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में परिवहन विभाग के द्वारा अब तक महज 356 करोड़ रुपए की ही वसूली की गई है, जबकि लक्ष्य 1500 करोड़ का रखा गया है। अब यहाँ पर झारखंड परिवहन की बात हुई है, तो झारखंड के जो परिवहन मंत्री है वो कौन है? चंपई सोरेन है। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के किस विश्वविद्यालय को QS1 गेज द्वारा जारी स्कोर कार्ड में उत्कृष्ट रेटिंग दी गई है? तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर है। ओके, थोड़ा सा देख लीजिए, एक लाइन है, रोजगार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को डायमंड रेटिंग और शिक्षण व सिखाने के क्षेत्र में गोल्ड रेटिंग इस विश्वविद्यालय को दी गई है। लंदन में QS इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रत्येक रेटिंग के लिए कड़ाई से पालन किया गया है। वर्ष 2004 से यह विश्व के विश्वविद्यालय की रैंकिंग का कार्य कर रहा है। झारखंड से एकमात्र उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को ई-लीड सर्टिफिकेट के लिए QS1 गेज द्वारा मान्यता दी गई है। उषा मार्टिन में गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्थान ने औद्योगिक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है? IIT ISM, BIT मिश्रा, IIM रांची, BIT सिंदरी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट के थ्रू बताएं, और आंसर आप सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम ना बताएं, साथ साथ ये भी बताएं कि ये जो अवार्ड दिया जाएगा ये किसके नाम पर दिया जाएगा। चलिए 2 चीज़ बताना आपको, इसका तो आंसर देना ही देना है एटलीस्ट, ठीक है। इसके बाद यदि आप सही जवाब दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किन के नाम पर दिया जाता है। तो विद इन 1 और 2 लाइन यदि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर को तो काफ़ी अच्छी बात होगी। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर किया करें, और टेलीग्राम में जितने लोग लेक्चर को देखते हैं उतने लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा? अटैम्प्ट करने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट किया कीजिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप सुबह लेक्चर देखते हैं, शाम को जब क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में सेट कर जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिकॉल करेंगे, जब भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और बहुत ही जल्द झारखंड GK के क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे, उस पर काम किया जा रहा है ताकि बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।